इस्लामाबाद पुलिस के एसपी इंडस्ट्रियल एरिया आदिल अकबर ने सरीना होटल चेक पोस्ट के करीब खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसर एसपी इंडस्ट्रियल एरिया की खुदकुशी वाक़या सरीना चौक के करीब पेश आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदिल अकबर ने गार्ड से बंदूक लेकर खुदकुशी की। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी भी अस्पताल रवाना कर दी गई। पुलिस राय के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में वाक़े को खुदकुशी करार दिया जा रहा है। आदिल अकबर के पास गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी में एमफिल की डिग्री थी और वो बलूचिस्तान में खिदमात अंजाम दे चुके थे। वो सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और क्राइसिस मैनेजमेंट के माहिर समझे जाते थे। उनके इंतकाल ने कानून नाफिज करने वाले इदारों में ज़हनी दबाव और पेशा वराना दबाव से मुतालिक नए सवालात को जन्म दिया है। सनती और ज़राई शोबे के लिए बिजली के निर्खों में बड़ी कमी। दोनों शोबों को अब 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट बिजली मिलेगी। इससे पहले सनती शोबे को 34 रुपये और ज़राई शोबे को 38 रुपये यूनिट बिजली मिल रही थी। सनती शोबे के लिए 11 रुपये जबकि ज़राई शोबे के लिए 15 रुपये फी यूनिट कमी। वज़ीर आज़म का सनती और ज़राई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द से मुलाकात में पैकेज का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि आइंदा 3 बरस में पूरा साल सनती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट मिलेगी। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ ना तो घरेलू सारफीन और ना ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। बेहतर पॉलिसियों की बदौलत मुआशी आशारिये बेहतर हुए। हम सबको मिलकर अभी मजीद मेहनत करनी है। IMF के साथ टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक। टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए से कम करके 13,981 अरब रुपए कर दिया गया। मजीद कमी के लिए सैलाब के बाइस नुकसानात पर आलमी सतह की तस्दीक शुदा रिपोर्ट तलब। GDP ग्रोथ को 3.5% और टैक्स बलहाज GDP 11% हासिल करना होगा। रवा माली साल GDP 1,29,000 अरब रुपए के हदफ पर भी नहीं पहुंच सकेगी। नए MEFP ड्राफ्ट में मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेम में तब्दीली पर भी इत्तफाक। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने पड़ाई। कंट्री रिपोर्ट में तमाम बेंचमार्क शामिल होंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। सुहेल आफरीदी दहागल के मकाम पर अलामती एहतजाज के बाद वापस रवाना। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि KP के अवाम ने अगर वोट दिया तो बानी PTI के नज़रिया और पॉलिसी की वजह से दिया। मेरा हक है कि मैंडेट का अमीन बनूं और कायद के सामने पेश करूं। वो मुझे पॉलिसी गाइडलाइन दे। हो सकता है अंदर जाने से वो मुझे कुछ अच्छे मशवरे दें जो हमेशा देते रहे हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं कि हम अपने लीडर से मिलना चाह रहे हैं। अगर मुझे मिलने नहीं दिया जाता तब भी अपने लीडर की हिदायत का इंतजार करूंगा। मेरा लीडर हमेशा मुज़ाकरात के हक में है। सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात तक काबीना तश्कील न देने के फैसले पर डट गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी से मुलाकात के हवाले से 24 मार्च के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म। पाक अफगान सरहद कस्टम्स बॉर्डर स्टेशन पर क्लियरेंस 12 अक्टूबर से मुअत्तल। FBI के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से जहरियत के बायस कस्टम्स इंस्पेक्टर्स और अमले की सिक्योरिटी को शदीद खतरात लाहक हुए, जिसके बाद अमले की अक्सरियत को हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। FBI के मुताबिक सरहद बंद होने से पहले पहुंचने वाली दरामदी खेपों को क्लियर कर दिया गया था। तुरखम, गुलाम खान, खरचाली और अंगूरडा की सरहद बंद है। तकरीबन 500 ट्रांसिट ट्रेड कार गो गाड़ियाँ तुरखम और चमन पर सरहद अबूर करने की मुंतज़िर हैं। बलूचिस्तान में अफगान महाजरीन के 10 कैंप मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक कैंपों में मुकीम 85,000 अफगानों को वापस भिजवा दिया गया है। बंद किए गए कैंपों में 1 कोयटा, 2 पशीन, 3 लोरालाई, 3 चागी और 1 लोरालाई में कायम किया गया था। बंद किए गए कैंपों में मुकीम 85,000 महाजरीन को भी वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया। सूबाई दारुल हुकूमत में गुज़श्ता रोज 3,888 महाजरीन को हिरासत में लेकर वापस भेजा गया। सूबे में कल रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की तादाद 5 लाख है। दीगर अफगान महाजरीन को वापस अफगानिस्तान भेजने के लिए क्रैकडाउन जारी है। हथियारबंद जत्थों को रियासती रेट चैलेंज नहीं करने देंगे। सूबे के अमन के लिए हर इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं हड़ताल या ज़बरदस्ती कारोबार बंद कराने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होंगे। बंदूक और गोली के जोर पर अपनी राय मुस्तलद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गजा और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए निकलने वालों ने अमलाक को जलाया। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। गाड़ियाँ छीनी गई। सबूत मिटाने के लिए CCTV कैमरे तोड़े गए। TLP के 559 लोग जिस्मानी रिमांड पर हैं। रिजवी बरादरान भी जल्द कानून के शिकंजे में होंगे।
पीटीआई ने बानी चेयरमैन की बनी गाला मुंतकली को गैर संजीदा हुकूमती ऑफर करार दे दिया। बानी को अडियाला से बाहर कहीं भी मुंतकिल करने पर शदीद एहतजाज का फैसला। पार्टी जराये के मुताबिक हुकूमत से बानी को बनी गाला मुंतकिल करने की दरखास्त नहीं की जाएगी। गुज़श्ता रोज एक टीवी शो में वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा था कि पीटीआई हमें दरखास्त दे तो बानी को बनी गाला मुंतकिल करने का सोच सकते हैं। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलअदम करार देने के खिलाफ अपील की समाअत लार्जर बेंच ने की। अदालत ने जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने सिंगल बेंच जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का फैसला मुअत्तल किया। महंगाई का इतना दौरा है कि गरीब आदमी क्या करे, चक्की के अंदर पीस के रह गए। मैं सब्जी पकाने से रोटी पकाने से तंग आया पड़ा। वो रोटी पका जिसके 10 बच्चे घर में, वो तो है समझोगे जिस तरह उसके पाके गुजर रहा है। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कई शहरों में आटे और चीनी की कीमतों में भी इजाफा। आवाम के इंतजाम और मुतालिका हुकाम से गरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील करवा ली। SDPO ने रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील करवा ली। सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे में जारी वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाई। अलीमा खान ने कमरा अदालत में ही वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत कर दिए। महंगी रोटी बेचने पर 25 नानबाइयों की गिरफ्तारी। ऑल पाकिस्तान नानबाई एसोसिएशन के 28 अक्टूबर को तंदूर बंद करने का ऐलान। कहा 2 माह में आटे, मैदे और फाइन आटे की कीमत डबल हो गई। मिल मालिकान आटा महंगा देने तो रोटी कैसे सस्ती हो सकती है। हुकूमत नानबाइयों को कोई सब्सिडी नहीं दे रही। तंदूर सील करके लोगों का रोजगार बंद किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। महकमा खुराक पंजाब को खत में लिखा, पंजाब से तरसील में रुकावटों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में आटे की फरहमी मुतासर हो रही है। गंदम रोकने का अमल विफाकी अकाइयों के दरमियान हम आहंगी के असूलों के मुनाफी है। पंजाब से गंदम और आटे की आज़ादाना तरसील के लिए तमाम पाबंदियाँ खत्म की जाएँ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इकदाम किए। पाक फौज आइंदा भी हर दुश्मन की जहरियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में तलबा से खिताब। कहा नौजवान कौम के रोशन मुस्तकबिल के जामिन है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नौजवानों का कलीदी किरदार है। तलबा और असातिज़ा का शोहदा और गाजियान पाक अफवाज को जबरदस्त खिराज तहसीन। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान ताउन की आदाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा, नायब वज़ीर आज़म पोलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत पर तशवीश जाहिर की। कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तायद की। अफ़गान सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी का मामला भी ज़ेर गौर आया। दोनों मुल्कों के दरमियान $1 बिलियन की तजारत मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म पोलैंड ने कहा, पोलैंड मुस्तहकम और पुरअमन जनूबी एशिया का ख्वाह है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत गज़ा में अमन चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने वकील से इस्तफसार किया, तरमीम से पहले ये बताएं ये दरख्वास्तें सुनेगा कौन। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि मुझे उम्मीद है आप कोई लॉजिक और कानून की बात करेंगे, ये ना हो आखिर में आकर ये कह दें कि 26वीं तरमीम साइट पर रख दें। वकील ने कहा कि आइन में फुल कोर्ट नहीं है मगर अदालती नज़ायर और रवायात में मौजूद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक तरामीम का मकसद 1965 के मतन में टाइपोग्राफिकल गलतियों की इस्लाह करना है। जजेस का ज़ाब्ता अखलाक, अदालती सालमियत, आज़ादी, एहतसाब के आला तरीन मेयार को बरकरार रखने के लिए काउंसिल के मुसलसल अज़्म की अक्कासी करता है। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों, अलाउंस और मुराद में इजाफे के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की रिलीफ के लिए दरखास्त गुजार को मुतालिका फोरम से रजू की हिदायत। 15,000 तनख्वाह लेने वाले शहरी ने स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा चैलेंज किया था। नून लीग आज़ाद कश्मीर का पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला। वफाकी तर्ज पर ताउन का फार्मूला मुस्तरद। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से बराह रास्त मुकाबला किया जाएगा।
जराये के मुताबिक नून लीग नए सेटअप में अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। लीगी रहनुमाओं ने वजीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम के सामने मुतवक्के सियासी तब्दीलियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। क़यादत ने तंजीमी सतह पर कारकुनों को मुतहरिक रहने की हिदायत भी दे दी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास कल बिलावल हाउस इस्लामाबाद में तलब। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इत्तेहाद जारी रखने या ख़त्म करने पर गौर मुतवक्के। इजलास की सदारत फरियाल तारपुर करेंगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की भी इजलास में शिरकत मुतवक्के। कुछ लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं करती। तनकीद करने वालों से पूछे कि आप क्या कर रहे हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा लियाकताबाद की एक गली अमजद साबरी के नाम से जानी जाती है। कुछ बासलाहियत लोगों ने इस इलाके का भी मान नहीं रखा। लियाकताबाद की सड़क के लिए काम शुरू कर दिया है। नौशकी से अगवा डीएसपी यूसुफ रकी की लाश कली शरबत खान से बरामद। नामालूम अफराद ने डीएसपी को हफ्ते की शब अगवा किया था। लाश अस्पताल मुंतकिल। बाबर आजम और नसीम शाह की टी20 टीम में वापसी। हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, फैसल अकरम और अब्दुल समद की भी टी20 में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार टी20 स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। सलमान अली आगा टी20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। पीसीबी ने टी20 के लिए 15 रुकनी और वनडे के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टी20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक खेली जाएगी।